क्या आपको बार बार उल्टी, दस्त और पेट में जलन होती है? यह हो सकता है गैस्ट्रोएंटेरिटिस, एक आम लेकिन गंभीर पाचन संबंधी रोग। आइए समझते हैं इसके कारण, लक्षण और इसका समग्र इलाज ब्राह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर के साथ। गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक संक्रामक रोग है जिसमें पेट और आंतों की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है। इसका प्रमुख लक्षण है उल्टी और दस्त। यह वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का विवरण प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। आधुनिक चिकित्सा में इसे पहली बार 1825 में गैस्ट्रिक फ्लू के रूप में पहचाना गया। आज यह विश्व भर में बच्चों और वयस्कों में होने वाला एक प्रमुख संक्रमण है। यह रोग मुख्य रूप से स्टमक, जठर और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को प्रभावित करता है। इन अंगों की भीतरी झिल्ली सूज जाती है जिससे अवशोषण और पाचन प्रभावित होता है। सामान्यतः भोजन पेट और आंतों में पचता है और पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, लेकिन जब संक्रमण होता है तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है जिससे शरीर पानी और इलेक्ट्रोलाइट खो देता है। वायरल संक्रमण जैसे रोटावायरस, नोरोवायरस से आंतों की परत सूज जाती है। यह सूजन म्यूकोसा की कार्यक्षमता घटा देती है। फलस्वरूप पानी और लवण का अवशोषण रुक जाता है। परिणाम उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, कमजोरी। दुनिया भर में सालाना 1.7 अरब से अधिक मामले। भारत में बच्चों में यह बीमारी 5 साल से कम आयु में अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित जल व स्वच्छता की कमी के कारण प्रचलन अधिक। कारण वायरस, रोटावायरस, एडिनोवायरस, नोरोवायरस, बैक्टीरिया, ई कोलाई, सल्मोनेला, शिगेला, दूषित जल और भोजन, खराब स्वच्छता, अधिक मसालेदार या जंक फूड, कमज़ोर इम्यून सिस्टम। साइंस एंड सिम्टम्स: उल्टी, पतले दस्त, पेट दर्द, ऐंठन, बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, डिहाइड्रेशन, प्यास, पेशाब में कमी, सुस्ती। डायग्नोसिस: लक्षणों के आधार पर प्राइमरी डायग्नोसिस, स्टूल टेस्ट, संक्रमण के प्रकार को जानने के लिए ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, हाइड्रेशन स्टेटस की जांच। यदि जल्दी इलाज शुरू हो जाए तो रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन खतरनाक हो सकता है। संक्रमण अधिक बढ़ने पर अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। यदि इलाज न हो तो जटिलताएं: डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन, किडनी फेलियर, बच्चों में ग्रोथ रुक जाना, कमजोरी और इम्यून सिस्टम की गिरावट। प्रिवेंशन: साफ पानी का सेवन, अच्छे से हाथ धोना, भोजन को अच्छी तरह पकाकर खाना, जंक फूड और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से परहेज। आहार और जीवन शैली सुधार। क्या खाएं? ORS, उबला हुआ चावल, केला, खिचड़ी, नारियल पानी, दही, छाछ, सुपाच्य। हल्का भोजन क्या न खाएं? मसालेदार, तेलीय खाना, दूध तत्काल फेज में, बाहर का खाना, ठंडा पेय। जीवन शैली: आराम करें, खूब पानी पिएं, स्वच्छता बनाए रखें। होम्योपैथिक रेमेडीज: 1. आर्सेनिकम एल्बम, उल्टी और दस्त साथ साथ जलन, बेचैनी। 2. वेराट्रोम एल्बम, तेज दस्त, ठंडा पसीना, कमजोरी। 3. पोडोफिलम, अचानक पतला मल बिना थकान। 4. नक्स वोमिका, खट्टी उल्टी, कब्ज के साथ दस्त। 5. एल्वेसोकोट्रिना, मलत्याग पर नियंत्रण न होना। 6. चाइना ऑफिसिनालिस, कमजोरी, खून की कमी। 7. इपेकाक्वान्हा, लगातार मतली और उल्टी। 8. फॉस्फोरस, प्यास, ठंडा पानी पीने की इच्छा। 9. मर्क सोल, रक्तयुक्त दस्त, टेढ़ा मेढ़ा मल। 10. कोलोसिंथिस, पेट में ऐंठन, दबाव से राहत। विशेष सूचना: होम्योपैथिक चिकित्सा में इलाज व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और जीवन शैली के अनुसार होता है। कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर का उपचार प्रोटोकॉल हमारा उद्देश्य केवल रोग को दबाना नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक शक्ति को संतुलित करके रोग की जड़ से उपचार करना है। हमारा समग्र प्रोटोकॉल: संपूर्ण केस टेकिंग, होलिस्टिक एनालिसिस, शरीर प्लस मन, व्यक्तिगत औषधि चयन, डाइट चार्ट, गैस्ट्रो के अनुकूल, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली चिकित्सा, नियमित फॉलोअप, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग विशेष देखभाल, आवश्यकतानुसार सपोर्टिंग मेडिसिन और मॉनिटरिंग। गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक आम रोग है, लेकिन यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है। होम्योपैथी, विशेषकर ब्राह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर की होलिस्टिक चिकित्सा रोग की जड़ को समझकर इलाज करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। शरीर की प्राकृतिक शक्ति को जागृत करके स्वास्थ्य का रास्ता ब्रह्म होम्योपैथी के साथ।